और संत महात्माओं अक्सर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तन मन धन निरंकार का है, जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है। वो कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। हम कहते तो चले जा रहे हैं कि तन मन धन निरंकार का है, और वास्तव में तन और मन धन है ही निरंकार का। आओ संत महात्माओं, जब दांत नहीं थे तो खाना कहाँ से खाते थे? माता के गर्भ में आपको कौन सजीव रखता था? माता के गर्भ में आपकी कौन रक्षा करता था? कौन आपको भोजन खिलाता था? जब तो आपके दांत नहीं थे, जब तो आप चालाक नहीं थे, जब तो आप कर्म कांड कुछ करते ही नहीं थे, फिर भी परमात्मा आपको जीवित रखता, परमात्मा का पालन पोषण कर रहा है। तो संत महात्माओं, तन मन धन वास्तव में निरंकार का है, और जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है। तो ये काम तकरार का नहीं होगा जब हम उसकी वस्तु समझेंगे, यानी परमात्मा की वस्तु हम इस तन मन धन को समझ लेते हैं। तो आओ संत महात्माओं, यानी करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, काटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। सतगुरु कह रहे हैं यदि तन मन धन मिला है तो इसे यानी निरंकार के हवाले कर दे। अब निरंकार का हवाले यदि तूने कर दिया तो फिर इस परमात्मा का काम है, इस पे समर्पण कर दे। और जब परमात्मा पे आप कोई भी काम समर्पित करते हो तो सारे काम आपके पूरी तरीके से सही होते चले जाते हैं संत महात्माओं। क्योंकि मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। आओ संत महात्माओं, हमारे जीवन में खुशियाँ तो भर भर के आएंगी, दौड़ दौड़ करके आएंगी, लेकिन काश अपनी गाड़ी को सदगुरु के हवाले एक बार करके देख लें, एक बार अपने आप को समर्पण कर दें। अब समर्पण क्या है? आओ संत महात्माओं, यदि हमने ये समर्पण की भावना आ गई, समर्पण का मतलब है सदगुरु के प्रति पूरी तरीके से विश्वास करना, सदगुरु के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धा रखना, सदगुरु के प्रति पूरी तरीके आस्था रखना। जो सदगुरु का वचन आए वो उसमें शक सुबह ना निकाल करके, किंतु परंतु छोड़ करके बस पूरी तरीके से सर माथे से रख करके सदगुरु के वचनों को मानना है। जब सदगुरु के वचनों को सर माथे से रख के मानते हैं संत महात्माओं, तो वास्तव में सदगुरु की असीम कृपा बरसती है। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। आज बात आती है कि इंसान ने क्या दया कर रहा है? क्या प्रकृति के जीवों पे इंसान को दया नहीं करनी चाहिए? क्या यही इंसान होता है? क्या परमात्मा इसी से खुश होता है? आज संसार करता क्या चला जा रहा संत महात्माओं। इधर तो रामचरितमानस में कह रहे हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। उधर 14-14 दिन की रामायण करा रहे हैं, 12-12 दिन की, 15-15, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे रामायण चल रही है। रामचरितमानस के रामायण के एक एक स्लोगन आ रहे हैं, है ना, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। आओ संत महात्माओं, लेकिन इधर क्या कर रहा है इंसान, सोचने की बात है। यानी कर का मन का नहीं डाल रहा, कर का मन का यानी जो कर में है, हाथों में, जो मन में है। आओ संत महात्मा, वही राम का नाम चलता है, 48 घंटे चलता, बड़ी कृपा होती है, जय जयकार होती है, भगवान की आशीष बरसती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है 15-20 दिन के बाद में वहीं पे शराब भी है, वहीं पे मुर्गा भी है, वहीं पे यानी जितने ही राक्षसी वाले प्रवृत्तियाँ, यानी जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे लिए बने ही नहीं संत महात्माओं। हमारे लिए तो परमात्मा ने बड़े मीठे मीठे फल, बड़ी प्यारी प्यारी सब्जियां बना दी, जिससे दूसरे को कोई तकलीफ ही ना हो। क्योंकि परहित तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो अपना हित कर रहे हैं, हम तो अपना हित सोच रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। कह रहे दूसरे को कष्ट देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, तो सोचे हम धर्म पे चल रहे हैं या अधर्म पे चल रहे हैं। आओ संत महात्मा, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज उनके घर उजड़ देखो। सदगुरु कह रहे मुबारक है, आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, आप जज बन गए, आप IPS अधिकारी बन गए, मुबारक है। लेकिन संत महात्माओं, यदि गुरसिख ना बने, यदि आप मनुष्य ना बने, तो वास्तव में मुबारक नहीं है। क्यों कहा कि मनुष्य मनुष्य बन, हे इंसान तो इंसान बन जा। यानी अभी इंसानियत वाले चोले में आ गए, लेकिन यदि इंसानियत वाले गुण आए ही नहीं, दया हमारे अंदर आई ही नहीं, इसने हमारे अंदर आया नहीं, प्रेम और करुणा स्थापित ही नहीं हुई, तो वास्तव में अभी हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये परमात्मा की क्वालिटियाँ हमारे अंदर नहीं आएंगी, सहनशीलता, प्रेम, दया, करुणा, ये परमात्मा के गुण हैं। जब ये परमात्मा के गुण संत महात्माओं के अंदर विराजमान हो जाते हैं,
तो आओ संत महात्माओं, फिर सारी बुराइयां भाग जाती हैं। काम भाग जाता है, क्रोध भाग जाता है। भाग कहाँ जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। जहाँ प्रकाश खत्म होते कर अंधेरा छा जाता है। ये विलीन हो जाते हैं, यानी पूरी तरीके से हम पे हावी नहीं होते। जब हम अपने मन को सतगुरु के समर्पण कर देते हैं, जब हम डेडिकेशन करते हैं, सतगुरु तेरे हवाले मेरी गाड़ी है, अब तू जैसा चाहे इसे चलाना चाहे, मेरे जीवन की नैया है, सतगुरु तू पार लगाना चाहे लगा सकता है। तो आओ संत महात्माओं, दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से? ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।